कई लोग मुझे कहते हैं, मैंने सुना है कि ब्रदर बिजनेस में लॉस है, ब्रदर कर्जे में हूँ, बिजनेस लॉस है और जो भी कोशिश कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिलता, हर जॉब में लॉस होता है, पैसे कैसे हाथ में से जा रहे मालूम नहीं है, मेरा पॉकेट फटा हुआ थैली की तरह है। फटा हुआ थैली मालूम है ना, पॉकेट में छेद है तो जितना भी आप पैसे रखोगे पूरा उसके अंदर से गिर जाएगा। तो कई लोगों के लाइफ में ये होता है, लेकिन एक्चुअली एक बिलीवर के लाइफ में क्या ये होना है? नहीं, ये जानेंगे आज वचन से। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये जो आर्थिक स्थिति में हमारी उन्नति नहीं होती, हर समय फाइनेंशियली पीछे ही रहते हैं, कोई ना कोई नुकसान होता है। क्या आपने कभी सोचा कि वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कई लोग पैसा व्यर्थ में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास अभी उसके लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप उसको ईएमआई में या किस्त लेकर कुछ ना कुछ काम करके आज ही गाड़ी लेते हो, पूरा साल या 2 साल 1 साल उसका किस्त ईएमआई बनते रहते हो। आप समझते हो कि मुझे ये चीज़ मिल गया, तो जल्दबाजी से प्रार्थना किए बिना, पास्टर को बोले बिना कई लोग ले लेते हैं, लेने के बाद उसका किस्त भरे बिना वो कंपनी वाले या इंश्योरेंस वाले, बैंक वाले आके फिर जब्त करते हैं, रिटर्न वापस लेके जाते हैं। कई लोगों का ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देने में सही नहीं है। तो आज परमेश्वर के वचन में इस फाइनेंस के विषय में प्रभु क्या कहते हैं जानेंगे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 11 वचन 24। ऐसे है जो चितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। वन पर्सन गिव्स फ्रीली येट गेन्स इवन मोर। मतलब एक बंदा दिल खोल के देता है, उसको और भी मिलेगा। अनदर विथहोल्ड्स अनड्यूली बट कम्स टू पॉवर्टी। दूसरा जो देना है वो भी नहीं देता, कम देता है, इसीलिए वो घटती होती है। मतलब जो देना है उससे कम देने से क्या होता है? आर्थिक समस्या होती है। एक बंदा ऐसा है जो देना है पूरा खोल के देता है, प्रभु को और भी ज़्यादा देता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो देना है, जितना देना है प्रभु को उसमें भी देने के लिए पीछे हटता है। तो इसका मतलब और भी ध्यान से जानेंगे। देखो, परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दिया है, नियमें दिया है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे सिवा किसी से ज़्यादा प्यार मत कर। पैसा और परमेश्वर को तू दोनों को प्यार नहीं कर सकता। अगर आप पैसे को प्यार करोगे तो पैसे को पीछे दौड़ोगे, या मेरे पीछे दौड़ोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, आकर प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, आई हैव ऑल थिंग्स। मैं परमेश्वर का नियम मानता हूँ, परमेश्वर के मार्ग में चलता हूँ, मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाली नहीं देता, किसी को डांटता नहीं, मैं माँ बाप की आदर करता हूँ, सब अच्छे काम करता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तेरे अंदर एक कमी है, मैं तुझे एक सॉल्यूशन दूंगा, तो वो सॉल्यूशन फॉलो करेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। प्रभु ने कहा, तेरे पास जो धन है उसे गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ, मुझे फॉलो कर। प्रभु ने इस लड़के को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरे पीछे आ, मेरा सेवा कर, मेरा चेला बन, बी माई डिसाइपल, मेरा चेला बन कहते हुए प्रभु ने एक अच्छा आंसर दिया है। ये लड़की के पास बहुत पैसा था, तो उसको पैसे छोड़ने की आशा नहीं थी, उसको पैसे से बहुत प्यार था। भला ही वो सारे आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के नियमों को मानता है, लेकिन उसे पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है परमेश्वर से, इसीलिए वो उदास होकर सर झुका के पीछे चला गया वापस, फिर प्रभु के पास नहीं आया। बाइबल में प्रभु ने उस लड़के को देखकर कहा, एक सुई है ना, छोटा सा सुई है जो उसमें धागा डालते हो, उस सुई के जो होल है ना उसके अंदर ऊंट चला जाएगा, कैमल जा सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। देखो क्यों परमेश्वर ने यह बात कहा, क्यों अमीर व्यक्ति को इतना मुश्किल है स्वर्ग में जाने के लिए? क्योंकि अमीर लोग ना प्रॉपर्टी से, पैसों से, चीज़ों से इतना प्यार करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि अरे मेरी उम्र कितने साल की रहूँगा, कितने साल रहूँगा पृथ्वी पे, 60, 70, 80, 90 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी एज के लिए, उम्र के लिए मैं ज़िंदगी भर कमाता हूँ, पीछे रखता हूँ, बैंक में डालता हूँ, बैंक बैलेंस करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ खरीदता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ,
क्या ये पैसा मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा? क्या ये पैसा मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा? भले ही ये पैसा प्रभु ने क्यों दिया मुझे, क्यों दिया? इसीलिए हम वचन में लिखा है, ऐसे है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, जो देता है परमेश्वर उसको और भी देता है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इसी से उनकी गति ही होती है। जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया है उसे आपको वापस परमेश्वर को देना है। देखो, जब हम परमेश्वर को देने में सर हाथ बंद करते हैं ना, तो आपको ब्लेसिंग नहीं आती। कई लोग यहाँ पूछते हैं मुझे, पंजाब में जहाँ हम चर्च बनाए हैं, इनको विदेश से पैसा मिलता है। हाँ, कोई दे रहा है, ये लोग पैसे दे के लोगों को बदलाते हैं। आपको क्या बताऊं, जब चर्च का काम रुका हुआ था, मेरी वाइफ के जो छोटे छोटे, मेरे बच्चों के छोटे छोटे बचे हुए गहने सोने के थे, वो भी बेच के हमने चर्च का रूफ शीट डाला था। ये मैं पूरे दिल से हाथ रख के बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? आया समझ में? देने का मतलब क्या है पता है? ये है, प्रभु ने कहा तू सब कुछ बेच कर कंगालों को दे कर अमीर को बोला। लेकिन प्रेरितों के काम पुस्तक अध्याय 2 में प्रभु के पास जब चेले के पास आए विश्वासी लोग, तो उनकी खेत बेचने लगे। कुछ लोग प्रॉपर्टीज बेचकर पैसे प्रेरितों के पैर के पास रखे। उस पैसों से अपोस्टल्स ने चर्चेस ब्रांचेस स्टार्ट किया, अपोस्टल्स का सेवकाई के ट्रैवल के लिए देने लगे। कई लोगों को, विश्वासियों को, गरीब जो विधवा थे, बच्चे थे, उनको खाना खिलाते थे। इसलिए वैसा शुरुआत हुआ अपोस्टल्स। इसीलिए प्रभु ने कहा ये पैसा कहाँ से मिलता है, कौन देता है? मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 से 12 पढ़ो। आप में से कई लोग ये विषय में पीछे है। आपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमास और उठाने बेटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो, ये मलाकी भविष्यद्वक्ता ने ये परमेश्वर का बातें बोल रहा था। इजरायली लोग, यहूदी लोग परमेश्वर को भेंट नहीं देते थे। परमेश्वर का चर्च के काम रुके हुए थे उस समय में, और यहूदी में जो सेवा करते थे याजक बहुत मुश्किलों में थे, तकलीफ़ों में थे। तब परमेश्वर ने देखा कि इजरायली लोग मेरे नियम नहीं मान रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमास और उठाने की बेटों में। देखो, परमेश्वर ने हमें, किसी के पास ये सिस्टम नहीं है कहीं भी, सिर्फ यीशु मसीह में प्रभु ने रखा कि तुम्हारे सैलरी में दशमास तुम्हें देना है। तुम्हारे मेहनत में जो लोग काम करते हैं उनको प्रभु का जो दिया है आपको ब्लेसिंग, उसमें से दशमास देना है और आपको धन्यवाद की भेंट देना है। दियो तो दिया जाएगा, इफ़ यू गिव आपको मल्टीप्लाई होगा। देखो, हम कई बार प्रभु को दशमास नहीं देते, कई बार प्रभु को भेंट, एक धन्यवाद की भेंट नहीं देते, पोस्टपोन करते हैं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। इसीलिए आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होते। जब आप दे के टेस्ट करोगे, यहाँ लिखा है हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमास और उठानी भेंट में। क्या तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है? सारे दशमास भंडार मेरे में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहते हैं मुझे टेस्ट करो, टेस्ट में, मुझे परखो। पहले तुम मुझे भेंट देकर टेस्ट करो कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ नहीं। देखो, कई बार आप भेंट मतलब समझते हैं कि मुझे ये पास्टर को देना है, या ये चर्च को देना है, या ये सेवकाई को देना है। कभी भी अगर आप एक पास्टर का चेहरा देखते हो या एक मिनिस्ट्री की चेहरा देखते हो, तो आप जो भेंट देते हो उसके द्वारा कोई फ़ायदा नहीं है।
जब भी हमें देना है प्रभु को देख कर देना है, प्रभु का चेहरा देखना है कि प्रभु को दे रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु की राज्य की उन्नति के लिए कर रहा हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, इतना क्यों देना है पास्टर जी को, ये क्या करेगा, ये कैसे इस्तेमाल करेगा, हमें क्यों, हम ही रख लेंगे, हम इस पर इतना देंगे, ये काफ़ी है। इस तरह हम क्या करते हैं, परमेश्वर का पैसा को चोरी करते हैं। चोरी करने से क्या होगा, आप समझते हो कि मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, मैंने कष्ट किया, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, आपको शरीर में परमेश्वर ने ताकत दिया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है। कैसा मिल रहा है, ये परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। लेकिन हम उस दया को, उस अनुग्रह को क्या करते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्रभु आप तो जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको पैसे नहीं चाहिए, पैसे परमेश्वर को नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपको टेस्ट करता है कि ये बंदा पैसे से ज़्यादा प्यार करता है या मुझसे। जो बंदा पैसे से ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर को नहीं देता, खाली हाथ रखता है। इसीलिए नीति वचन 11:24 में लिखा है, ऐसे भी है जो यदार से कम देते हैं और उससे उनकी घटती ही होती है। जब आप देना बंद कर देते हो, जितना देना है उतना नहीं देते, आप पीछे जाओगे। लेकिन जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। तो जो फ्रीली देते हैं परमेश्वर उनको और भी बहुत से देता है। यहाँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब परमेश्वर को हम देते हैं, परमेश्वर हमें वापस देता है। देखो, आपकी बेट ही दिखाती है कि आप कितना इम्पोर्टेंस परमेश्वर को देते हो। जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें देता है। याद रखो, जब हम प्रभु को देने में हाथ बंद करते हैं ना, तब आपको कुछ भी नहीं मिलता। देखो, एक वाटर बॉटल में जब तक बॉटल का ढक्कन खुला है तभी उसमें पानी डाल सकते हो। जब ढक्कन बंद कर दो, कैप डाल दे, तो क्या होगा, पानी गिरेगा उसके अंदर, जाएगा पानी उसके अंदर? नहीं जाएगा। जब एक वाटर बॉटल का ढक्कन खुला है तभी भरेंगे लोग, पानी डालते जाएंगे। ठीक है, जब बॉटल भर गया है, भरकर उबरता रहेगा, पानी ऊपर आता रहेगा, पानी उसके अंदर से बाहर आकर सभी जगह पानी कर देगा। उसी तरह जब आप परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर आपके हाथ में इतना आशीष देता है, आपके द्वारा कई लोगों को आशीष मिलता है। ठीक है, आपके द्वारा कई लोगों को ब्लेसिंग मिलता है। आया समझ में? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे नहीं, तेरे द्वारा जाति के लोग आशीष पाएंगे। अब्राहम के पास कितने नौकर थे पता है, कितने दास दासी थे पता है? 300 लोग थे अब्राहम के पास। बाइबल में पुराना नियम में अब्राहम के पास 300 लोगों को खाना खिलाता था। अब्राहम रोटी खिलाता था, उसके साथ रखता था। इतना ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। आप कह सकते हो भाई अब्राहम तो अमीर है, ठीक है, अब्राहम के पास बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन अब्राहम ने अपना देश को, अपना गांव को, अपने मेहमान को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने लगा। सब कुछ छोड़कर वो चाहे तो कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है, लेकिन जहाँ भी जाता था टेंट डाल के परमेश्वर जहाँ बोलते थे वहाँ यात्रा करता था। हम कई बार परमेश्वर को चीप देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, गिव बेस्ट टू गॉड। परमेश्वर को कभी भी द बेस्ट देना है। मैंने अपना लाइफ, द बेस्ट चीज़ मेरा जीवन है, मेरा लाइफ सबसे मूल्यवान है। खुशी है कि मैंने मेरा बेस्ट लाइफ, ठीक है, प्रभु को दे दिया। मुझे कई लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, गाली दी, संतोष तू मलेशिया जाएगा, यूएस जाएगा तो और भी अच्छा सैलरी आएगा, अच्छा कंपनी में काम कर रहा है, इतना एक्सपीरियंस है, तुम क्यों पागल की तरह सेवा कहते हो? नौकरी करते करो। कौन सी संस्था तुम्हें सपोर्ट करेगी? कौन करेगा? क्यों जाना चाहते हो? क्या तुमको यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है? कई लोगों ने ऐसा ही सोचा मेरे बारे में। शायद संतोष को सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट आईटी कंपनी में से भी ज़्यादा उसको बाहर शायद वो लोग दे रहे हैं, मसीह लोग, कोई संस्था दे रही है, इसीलिए वहाँ जा रहा है। कई लोगों ने ऐसा ही सोचा। मैं रोने लगा, प्रभु ये क्या है? मैं सब छोड़ के तकलीफ़ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, जब सेवकाई शुरुआत में था, इतना तकलीफ़ में हो, ये लोग ऐसा मेरे बारे में बुराई बोलते हैं, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, क्या है? प्रभु ने कहा तू कुछ मत बोल, एक टाइम आएगा, एक दिन सब कुछ मैं बताऊंगा लोगों को, तू वेट कर, तू मेरी इच्छा करते रहे। मैं वही करता रहा।
एक अच्छे सेटल सिचुएशन से नीचे आ गया प्रभु के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रभु के लिए मैं जो कर रहा हूँ, मैं प्रभु का इच्छा पूरी कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग गॉड्स विल। जो भी व्यक्ति परमेश्वर को दिया है वो गरीब नहीं हुआ। यीशु मसीह के चेलों के बारे में मैंने इसके पहले बोला है, वो मछुआरे थे। मछुआरा गरीब व्यक्ति नहीं है, पता है? एक बोट कितना पता है कॉस्ट? 70 लाख रुपए है एक बोट, एक नाव, एक शिप। आपको अगर एक मीडियम साइज का शिप चाहिए 70 लाख से स्टार्टिंग है। 70 लाख से और बढ़ते जाएगा, 5 करोड़ तक जाएगा जो मछली पकड़ने वाला बोट है। इतना अमीर लोग है ये मछली पकड़ने वाले। परसों वैजाग में अगर न्यूज़ देखोगे, आंध्रा में वैजाग में 40 बोट जल गए थे। एक व्यक्ति ने सिगरेट पीकर इस तरह डाल दिया एक बोट में। सब बोट्स में डीजल होता है, एक नेट है ना, फिश का जाल जल गया, सिल्क होता है ना, वो जलकर 40 बोट जल गए। बंदे रो रहे थे मछुआरे हार्बर में, सर हमारा बोट 70 लाख का है, हमारा 1 करोड़ का है, हमारा 1.5 करोड़ का है। 40 बोट जल गए। हाल ही रिसेंट न्यूज़ है। यीशु मसीह के चेलों ने, जब यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा तुम मेरे पीछे चलो, उन्होंने अपना नाव छोड़ दिया, अपना जाल छोड़ दिया, मछली पकड़ना, अपना नौकरी धंधा सब छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगे। सबको परमेश्वर सेवकाई के लिए नहीं बुलाता, जैसा मुझे बुलाया है या चेलों को बुलाया है, लेकिन आप जैसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम अपना दशमांश दो, धन्यवाद की भेंट दो। मुझे अभी भी याद है जब मैं नौकरी करता था, शुरुआत के दिनों में जब मैं दशमांश देता था, बहुत सारे ज़रूरतें पूरे होते थे। कई बार हम क्या सोचते हैं पता है, मैं शुरुआत में जब चर्च जाता था, बपतिस्मा लिया था, तो मुझे एक सैलरी आती थी, उसमें से मैं एजुकेशन लोन पे करता था, घर वालों को बेचता था, घर का रेंट, करंट बिल, राशन सब होने के बाद जो बचा है ना, जो बचा हुआ पैसा छोटा सा, वो चर्च में डालता था। तब प्रभु ने यही वचन से बोला, तू चोर है, तू मुझे लूट रहा है, तू कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ प्रभु तुझसे, मैं तेरे लिए अपना जान भी दे दूंगा, लेकिन तू छोटी सी दशमांश देने में ही तू चोरी कर रहा है और तू बोलता है जान दे दूंगा। तो पहले ईमानदारी से दशमांश दे। मैंने कहा प्रभु ये दे दूंगा तो मुझे कैसा फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के बाद पैसे नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा तू मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर परम्पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब ये वचन मैंने चैलेंज लिया, जब नौकरी करता था, लेकर प्रभु को दशमांश देने लगा, बाद में से मैं घर में बेड लिया, एसी, फ्रिज, एक एक सामान 2 साल में पूरे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया था। जब तक मैं दशमांश नहीं दिया, घर में एक बेड लेने के लिए नहीं थे पैसे, नीचे सोते थे, सिलेंडर गैस स्टोव नहीं था, बहुत तकलीफ़ में थे जब मैं नौकरी के शुरुआत में, जब विश्वास में आए थे, क्योंकि सब लोग ने हमें छोड़ दिए थे उस समय। लेकिन मैं देना चालू किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करता रहा और आशीष देता रहा। कई लोग कहते हैं ब्रदर मेरा पैसा इस तरह रुका है, जब अगर वो पैसा आएगा तो मैं दूंगा प्रभु को। कभी भी एक कंडीशनल नहीं होना है। जब हम देते हैं खुल के तो प्रभु जो रुके हुए पैसे आपको आते हैं। जब हम प्रभु से कंडीशन करते हैं तो वो दे तब मैं देता हूँ। ये बिजनेस नहीं है, कभी भी ये बिजनेस डील नहीं है। बिजनेस में रहता है कि तुम ये करो तो मैं ये करूँगा, एग्रीमेंट होता है, लेकिन परमेश्वर से एग्रीमेंट नहीं है। परमेश्वर को हमें चुपचाप ओबे करना है, जो परमेश्वर बोल रहे हैं। हम कई बार ओबे नहीं करते, हम कई बार सोचते हैं वाई शुड आई गिव। हम परमेश्वर को ये चीप काम कर देंगे, चीप थिंग्स दे देंगे, ये बचे हुए दे देंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा बेस्ट करो। देखो यीशु मसीह दान पेटी के पास खड़े हुए थे यरूशलेम में, चर्च में। एक विधवा आई थी, तो कई अमीर लोग ना, कई लोग अपने पैसे ज़्यादा है, सब लोग पैसे बहुत डालते गए, प्रभु देखते रहे वही दान पेटी के पास खड़े होकर। एक विधवा स्त्री आई, गरीब बूढ़ी थी, उसके पास 2 सिक्के थे, 2 सिक्के उसके अंदर डाली, प्रार्थना करी, चली गई। प्रभु ने क्या बोला पता है? सब लोगों ने उनके पास है उसमें से दिए थे। ये विधवा स्त्री, गरीब बूढ़ी स्त्री, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के ही है। वो 2 सिक्के पैसा उसका पूरा जीवन है, पूरा लाइफ है। अगर वो 2 सिक्के दे दी, उसको कल उसके लिए रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी उसने ईमानदारी से अपना पूरा जीवन दान पेटी में मेरे लिए दे दी है। इसीलिए परमेश्वर उसको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। देखो एक व्यक्ति ज़्यादा होकर देता है, लेकिन दूसरी तरफ और एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दे देती है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं था, अमाउंट बहुत कम था, 2 सिक्के ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी के लोग बहुत ज़्यादा देने लगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उसका दिल देखने लगा। हालेलुया। क्या देखा? दिल। परमेश्वर आपका हृदय देखता है।
कभी भी परमेश्वर को कर्ज करके मत दो, ये बात याद रखो। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को दो दो बोले तो कुछ लोग कर्ज करते हैं, कुछ लोग गहने बेचते हैं, वो करके दे देते हैं प्रभु पास्टर जी को, चर्च को। ऐसा नहीं, कर्ज करके देने के लिए नहीं कहा। धोखे से किसी के पास लूटपाट करके, मारपीट करके या घूस लेके, ब्राइब लेके देने के लिए नहीं कहा। ईमानदारी से करना है प्रभु के लिए। एक पास्टर जी थे, उनके पास एक व्यक्ति आकर 5 लाख रुपए कलीसिया के लिए, कलीसिया में काम रुके हुए थे, दिया। पास्टर जी ले लो, ये पैसे सेवकाई में आपके काम रुके हुए ना, ले लो। पास्टर जी ने कहा तुम क्या काम करते हो? उसने बोला मैं दूसरों को पैसे ब्याज देता हूँ, इंटरेस्ट पे। कितने पे देते हो? एक को 2 रुपये, एक को 5 रुपये, एक को 10 रुपये। पास्टर जी ने बोला तुम्हारा पैसा तुमने ईमानदारी से नहीं कमाया है, तुमने धोखे से कमाया है, इसीलिए तुम्हारी पैसा मुझे नहीं चाहिए, ले लो, वापस चले जाओ। सच में हुआ है। उसने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो क्या? मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, ले लो। परमेश्वर बेईमानी का पैसा स्वीकार नहीं करता। ईमानदारी से तुम 10,000 कमाओ या 1 लाख रुपए कमाओ, उसमें से प्रभु को दोगे, मास देना है। और धन्यवाद का भेंट, आपको ब्लेसिंग हर हफ्ता देते हो ना, वो धन्यवाद का भेंट कहते हैं। दोगे तो परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन तुम धोखे से 5 करोड़ कमाए, धोखे में 5 लाख लेके दे दो, तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आज कई लोग समझते हैं कि हम अगर गरीबों को खाना खिला दे, ठीक है, लोग धोखे से पैसे कमाते हैं, गाली देते हैं, बहुत गंदे काम करते हैं। सोचते हैं कि गरीबों को हम खिला दे, रोटी खिला दे, गरीबों को हम चाय बिस्कुट दे दे, तो हमारा पाप ना क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पैसे देने से आपका पाप क्लियर नहीं होता। पैसा परमेश्वर ने देने के लिए कहा कि सेवकाई का बढ़ोतरी हो सके, और आपका दिल पैसे पे ना रहना चाहिए, परमेश्वर पर होनी चाहिए।